मैं समझता हूँ कि आपकी आवाज़ मुझसे ज़्यादा बुलंद होनी चाहिए, लेकिन मैं अकेला बोल रहा हूँ, आप सभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, लग रहा कि आप कलीसिया में हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए। वास्तव में ये मेरा पहला मौका है। बहुत जब भाई देवाशीष की मिनिस्ट्री शुरुआत की थी, बहुत ही इनिशियल स्टेज में था, तभी मेरी बातचीत होती थी और हम इनके घर जाते थे, प्रार्थना करते थे, बातचीत करते थे, लेकिन कभी ऐसा अवसर नहीं मिला। फिर बीच में मैं बाहर चला गया। बाहर से आने के बाद अब जब पिछले साल जब मैं आया तो फिर दुमका में आने का मौका मिला। फिर भाई देवाशीष से फिर मुलाकात हुई और अचानक से कल मुझे भाई रमेश ने कहा कि अगर अच्छा होता अगर आप कलीसिया में भी सेवा देते, तो मैंने सोचा कि ये उचित समय है, मुझे जाना चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ भाई के लिए, इस अवसर के लिए, और हमारे कलीसिया के आप तमाम सदस्यों के लिए जो मुझे ये मौका मिला कि मैं आपके बीच में आकर परमेश्वर के संदेश को बांट सकूँ। सबसे पहले UESI की तरफ से जो जवानों के बीच में काम करती है, उनकी तरफ से आप सबों को यीशु सहाय, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं रांची में रहता हूँ, मैं झारखंडी हूँ, मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूँ, टाटा नगर का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी जबलपुर की रहने वाली है और मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ी का नाम जरूषा है, जो इस वक्त साइकोलॉजी की पढ़ाई कोलकाता में रहकर कर रही है, और मेरा बेटा जोशुआ जो 9th क्लास में है, वो रांची में रहकर पढ़ाई कर रहा है। तो हम चारों लोग प्रभु की सेवकाई को रांची में रहकर जवानों के बीच में कर, खासकर जवान में भी बहुत ही स्पेसिफिक है, छात्रों के बीच में जो कॉलेज जाने वाले छात्र हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके जीवन को, जैसे भाई रमेश बता रहे थे कि हम उनके जीवन को बचाने के लिए जो परमेश्वर ने जो हमें दायित्व दिया है, उत्तरदायित्व दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसको हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, उनको बचाने के लिए हम हर समय प्रयास करते हैं। और हमारे साथ एक टीम है जो जिनको हम ग्रेजुएट कहते हैं, सीपी भैया लोग हैं, और भाई उमेश उनका परिवार है, ये और भी बहुत सारे हैं भाई लोग भी, देवाशीष भाई भी कई बार मदद करते हैं। मुझे नहीं पता और कौन है यहाँ पर मेरे जान पहचान, लेकिन आप सबों का धन्यवाद करता हूँ कि हम सभी मिलकर उस महान परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, ताकि जवान जो आने वाले हमारे देश का भविष्य है वो सुरक्षित रहें, हमारी कलीसिया का भविष्य जो जवान है वो सुरक्षित रहे और परमेश्वर की सेवा आगे बढ़ते चले जाए। और इस वक्त बहुत ही गंभीर समय है, पता नहीं आप कितने सीरियस हैं, नहीं हैं। आज प्रभु के वचन से हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, और आज परमेश्वर का आत्मा हमें उत्साहित करता है कि अंत निकट है। हम अपने आप को तैयार करें। हमारे जो भाई बहन हैं जो अभी भी प्रभु से दूर हैं, जो परमेश्वर की शांति से दूर हैं, जो परमेश्वर के आनंद से दूर हैं, उनको हम प्रभु के नज़दीक ले आ सके, उनकी सहायता करें कि मैं और मेरा घराना, हम सभी को मिलकर प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करते हुए उसकी सेवा में कार्यरत रहें। जैसा यहोशू अपने वचन में 24:15 में कहता है कि मैं अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करता रहूँगा। हम सभी मिलकर इस काम को करने के लिए आगे बढ़े। आज मेरी दुआ होगी, आज मेरी प्रभु से दुआ होगी कि ये वचन हम सबों के लिए बड़े उत्साह का कारण बने, और हमारी परिस्थितियों से उबरने के लिए बाहर आकर हम अपने से ध्यान को हटाकर परमेश्वर पर ध्यान देकर जो जिम्मेदारी हमें हम सबों को मिली है, विश्वासियों को मिली है, उसके बेटे और बेटी होने का जो हक मिला है, उसके प्रति जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, उसको हम बड़े भय और भक्ति के साथ पूरा करें। आइए हम थोड़े समय के लिए अपने आंखों को बंद करें, प्रभु से सहायता मांगे, ताकि आज प्रभु हमारे मनों को, हृदयों को खोले कि हम उसकी आवाज को आज सुन पाए। कभी ना बदलने वाला परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद के साथ हम आपके पास आते हैं, बड़े दीन और नम्र होकर आपसे विनती करते हैं। प्रभु हमारे बीच में आप हैं, धन्यवाद के साथ हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु आप हमसे बोले और बातचीत करें। मैं नहीं बल्कि तेरी आत्मा हम सबों को भरे, हम सबों से बातें करें। हम जिस दशा में आए हैं प्रभु,
उस दशा में लौट कर ना जाएं, लेकिन हमारी दशा बदल जाए, हमारा विश्वास बदल जाए, हमारा प्रभु आपके प्रति जो प्यार है वो बदल जाए, और प्रभु जी हम आपके प्रति वफादारी का जीवन जी सकें। प्रभु आप हमारी सहायता करें। बोलने वाला मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा होने पाए, आपकी सहायता हमें चाहिए। वी नीड यू ओ लॉर्ड जीसस। प्रभु हम सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के इस दौर में और आज के इस समय में, जबकि हमारे चारों ओर ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम अधिकांश समय दुख और तकलीफ में, आंसुओं में जीवन बिता रहे हैं, और कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसे सिचुएशन हैं जिसके वजह से हम निरुत्साहित हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और अपनी दशा में वैसे ही पड़े रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारा है जीवित। और ऐसी दशा में जबकि न केवल संसार की लेकिन हमारे कई मसीह परिवारों में भी ऐसे ही दशा पाई जाती है। कभी हमारे पास बीमारी है, कभी हमारे पास कोई क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, कभी विवाह की लाइफ पार्टनर की क्राइसिस है, लड़का नहीं मिल रहा, लड़की नहीं मिल रही है। ऐसे कई सिचुएशन, अवस्थाएं हमारे जीवन में, हमारी परिस्थितियां हमें घेरे हुए हैं जिसमें हम निराश होकर, हताश होकर आशा को छोड़ देते हैं और ये भूल जाते हैं जिसने मुझे बचाया वो आज भी जीवित है। और आज का ये संदेश हमें और आपको उस पौलुस के जीवन से सिखाना चाहता है कि परिस्थितियां हमारे चारों कैसी भी क्यों ना हो, जो हमें साहस देता है, जो हमें मदद करता है, जो हमारी सहायता करता है, वो हमेशा हमारे साथ है। वो हमको उससे उबर कर बाहर आने के लिए सामर्थ प्रदान करता है। आज हम ये काम कैसे कर पाएं, और एक मसीही होने के नाते, प्रभु परमेश्वर का संतान होने के नाते हम इन परिस्थितियों से कैसे उबर कर बाहर आएं, खुद भी आएं और दूसरों को भी इस परिस्थितियों से बाहर लेकर आएं। इसलिए आज हम इस बात पर ध्यान देंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। हमारा जो विषय है आज वो हम पाएंगे फिलिपी की पत्री उसका 4था अध्याय, उसके पहले आयत से लेकर 19 आयत तक। फिलिपिन चैप्टर 4 वर्सेस फ्रॉम 1 to 19। लेकिन हम इसको अभी पढ़ेंगे नहीं, पढ़कर हम इस समय को नहीं करेंगे, लेकिन जो भी सवाल, जो भी बातें होंगी, हम उसी जगह में उस भाग को पढ़कर हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात कि जब पौलुस इस पत्री को लिख रहा था, है ना, पौलुस जब इस पत्री को लिख रहा था, वो कहीं पर आवाज आ रही है, आप थोड़ा शांत रहेंगे। पौलुस जब इस पत्री को लिख रहा था, वो बंदीगृह में था, वो जेल में था, वो कैद में था, और एक घर में वो बंदी बनाकर रखा गया था। उस बंदी बनाने का कारण ये नहीं था कि उसने गलत काम किए थे, ये नहीं था कि उसने कोई चोरी, डकैती और कोई हत्या किया था। उसने परमेश्वर के प्रेम को बांटने के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार को बांटने के लिए जो साहस और जो परिश्रम कर रहा था, उसके वजह से वो आज बंदीगृह में था। और जब वो बंदीगृह में था, उसके साथ काफी परेशानियां थी। पहली बात, अकेला ही था, बंदीगृह में था। उसे इस बात की चिंता हो सकती थी कि कैसे वो बंदीगृह से बाहर आए, कैसे वो जेल से बाहर आए, कैसे वो कैद से बाहर आए। क्योंकि कैद इस बात को बताता है, हमारे मनोदशा को, जिसको बोलते हैं कि हमारा कॉन्शियस को, विवेक को, इस बात को बताता है कि हम अक्सर ऐसे समय में नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसे समय में हम अपने आप के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि कैसे हम इस परिस्थिति से बाहर आएं। हम इस बात को सोचते हैं कैसे इस पनिशमेंट से हम बाहर निकल जाएं, कैसे हम इन बातों से दूर आ जाएं, कैसे हमारे चारों ओर परिस्थितियां बदल जाएं। लेकिन ऐसे समय में वो इस जब पत्री को लिखता है, और कई लोग कहते हैं ये पत्री जो फिलिपी की पत्री है,
वो आनंद की पत्री है, और दूसरे लोग कहते हैं ये धन्यवाद की पत्री है। वो धन्यवाद देना चाहता था कि जो उसको आर्थिक सहायता इस फिलिपी के कलीसिया से मिली थी, उसके लिए वो धन्यवाद ज्ञापन देना चाहता था कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे तकलीफ के समय में आपने मेरी सहायता की। साथ साथ वो धन्यवाद के साथ साथ वो इस बात को लिख रहा है, फिलिपी 4 उसके 4 में क्या लिखता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। एक व्यक्ति खुद ही ऐसी परिस्थिति में है जहां पर उसको खुद को अपने आप से, उस बंधन से और उस तकलीफ से और उस परिस्थिति से बाहर आने के लिए सोचना है। ऐसी परिस्थिति में वो सोच रहा है कि कैसे उसके लोग उस परिस्थिति से बाहर आए, क्योंकि अपने कलीसिया के बारे में उसको चिंता हो रही थी, अपने लोगों के बारे में चिंता हो रही थी। वो सोच रहा था कैसे ये लोग परेशानी में होंगे, इनको कैसे परेशानी से बाहर लेकर आना है। एक लीडर होने के नाते वो एक बहुत ही बड़ा आदर्श वहां पर पेश करता है। एक मसीही होने के नाते, मसीह पर विश्वास करने के नाते वो एक बहुत ही एक अच्छा गवाही को प्रस्तुत करता है। और इस काम को करने के लिए क्या सीक्रेट है, क्या उसको सामर्थ्य मिलती है कि खुद परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में है जहां से उसको बाहर निकलना है, जहां पर उसको सहायता की जरूरत है, वो आज दूसरों के लिए चिंता कर रहा है, दूसरों के लिए सोच रहा है, दूसरों के लिए जिनके पास प्रेम नहीं है, जिनके पास शांति नहीं है, जो लोग उसके बंदीगिरी से परेशान थे कि कैसे हमारा गुरु, हमारा चेला, हमारा जो लीडर है वो बंदीगिरी में है, उसको कैसे छुड़ाएं। आज वो लोग चिंता में थे। इसलिए एक पत्री जहां पर वो चिट्ठी लिखता है, बोला तुम मेरे लिए मत सोचो। और कई लोग सोच रहे थे कि बड़े खुश हो रहे थे, अच्छा हुआ ये बंदीगिरी में चला गया। लेकिन और भी कितने लोग थे जो सोच रहे थे ये बंदीगिरी में कैसा चला गया, इसको बंदीगिरी से कैसे बाहर निकाल कर लेकर आए। आज भी परिस्थितियां कुछ अच्छी नहीं है, आज भी हमारे सामने परिस्थितियां अच्छी नहीं है। आज भी हमारे सामने, हमारे घर में, हमारे कलीसिया में, हमारे समाज में परिस्थितियां ऐसी है जहां पर बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर लोगों को वहां से बाहर आने के लिए बहुत मुश्किलें हो रही है। ऐसे में पौलुस अपने कांग्रीगेशन को, अपने कलीसिया को, फिलिपी के लोगों को लिखता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। आज इस आनंद का रहस्य क्या है? आज इस आनंद का पीछे उसका क्या कारण है, क्या ताकत है उसके अंदर में कि अपने खुद ऐसी परिस्थिति में है जहां पर उसको खुद के लिए सोचना है, आज वो दूसरों के लिए सोच रहा है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, कई बार हम बहुत ही स्वार्थी हो जाते हैं, कई बार हम अपने आप में बहुत ही दुखी और चिंतित हो जाते हैं कि हम अपनी समस्याओं में, अपनी तकलीफों में, अपने परेशानियों में, अपने क्राइसिस के समय में हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, ये कैसे होगा, ये कैसे हो जाएगा। लेकिन आप कितना भी सोच लें, कितना भी प्रयास कर लें, बिना उसकी सहायता से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिना परमेश्वर हमारी सहायता के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा की सहायता से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और आज 3 बातें हैं जो पौलुस के जीवन में हम देखते हैं कि क्या बातें थी उसके जीवन के रहस्य की, कौन 3 बातें थी जिसके वजह से उसको इतना ताकत मिला, जिसके वजह से वो कहता है प्रभु में आनंदित रहो, जबकि खुद दुख और तकलीफ के वैसे में पड़ा है। इसके पहले कि मैं आपको आगे बताऊं, मैं आपको बताना चाहता 2 वर्ड है जो कि आज बहुत ही प्रचलित है, खुश और आनंद। ये दोनों वर्ड, जो शब्द जो है, ये दोनों बहुत ही सिमिलर वर्ड है, बहुत ही नजदीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कई बार हम आनंद को खुशी भी बोल देते हैं, कई बार खुशी को आनंद बोल देते हैं। पर खुशी ये है जो हमारे चारों ओर की परिस्थितियों पर आधारित है। जैसे हम पास हो गए तो हम खुश हैं, बच्चे का बर्थडे है तो खुश हैं, और बर्थडे खत्म हो गया तो फिर नॉर्मल।
रिजल्ट खत्म हो गया, शादी हो गई, खुशी है, दूसरा दिन कोई पूछे नहीं पूछे, लेकिन शादी के दिन तो काफी लोग पूछते हैं, है ना। सो खुशी है, ये खुशी सब समय नहीं रहती है, लेकिन जो आनंद है, आनंद चारों ओर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। आनंद जो है आपके बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। आनंद है अंदर, वो अंदर से आती है ना। परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है, मेरी सामर्थ है, वो आनंद अंदर से आती है। जब मसीह यीशु अंदर है तो परिस्थितियां बाहर कैसे भी कुछ हो, हम आनंदित रह सकते हैं, रह सकते हैं। कितने भी क्राइसिस हो, कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितना भी बड़ा दुख हो, कितना भी बड़ी दुर्घटनाएं घट जाए, लेकिन आनंद अंदर से आता है, और जो मुझे सामर्थ देता है वो अंदर है। इसलिए पौलुस जबकि बंदीगृह में है, बेड़ियों में है, जंजीरों में है, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन को उभारती और कहता है कि तुम अपने लिए चिंता मत करो, कहो लोगों से वो प्रभु में सामर्थ को पाए। एक विपरीत परिस्थिति में कैसे हम आनंदित रह सकते हैं, ये हम पहला तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो बहुत बड़ा मॉडल है, और उसके बाद इस अध्याय में जो हम देखते हैं तो हम पाते हैं प्रभु का सामर्थ है जो उसके आनंद का स्रोत है। आज आप में से कितने लोग परेशान होंगे, आज आप में से कितने लोगों के घरों में बीमारियां होंगी, आज कई लंबी लाइनें हॉस्पिटल में लगी हुई है, कई लंबी लाइनें प्रार्थना के लिए खड़ी है, कई प्रकार की चिंताओं से परिवार ग्रसित है। ऐसे में परमेश्वर का वचन आपके लिए, मेरे लिए यह संदेश लेकर आता है, परिस्थितियां कैसी भी कुछ ना हो, आपके अंदर में जो आपका परमेश्वर जीवित है, जिसको आप सुला कर नहीं रखे हैं, वो जीवित है। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं, आप भी कर सकते हैं, जैसा मसीह ने मुझे आनंद किया है वैसा मैं आपको भी आनंदित देखना चाहता हूं। और यही आनंद का जो स्वर है आपके जीवन से, मेरे जीवन से भी जब नजर आएगा, लोग जानेंगे कि कौन है इस सीक्रेट का पीछे, कौन है रहस्य का कारण। और जब वो लोग जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह है, तब वो लोग भी दुनियादारी चिंता से हटकर प्रभु पर अपना ध्यान को लगाएंगे। मेरी दुआ होगी आज ये 3 बातें जो पौलुस के जीवन में है, वो आपको भी उभारे, वो मुझको भी उभारे, हमें भी उत्साह दे कि हम हर एक परिस्थितियों पर हम जय पा सके। पहली बात जो 4थे अध्याय के पहले वचन में देखते हैं, पीपल ऑफ गॉड, है ना, पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोग, उसके जीवन का और इस आनंद का रहस्य था वो परमेश्वर के लोग जिसके कलीसिया में, और जो कलीसिया उसने स्थापित की थी। वहां पर आप देखिए, वहां लिखा है, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। मेरा जी, मेरा मन उन तकलीफ में, वो जंजीरों में नहीं है, मेरा मन दुनियादारी बातों में नहीं है, मेरा मन मेरे परिवार के लोगों के लिए नहीं है, मेरा मन उस बातों में नहीं है जो व्यर्थ है, जो क्षणभंगुर है, जो थोड़े देर के लिए है। मेरा मन उन तमाम लोगों के लिए लगा हुआ है जो मेरे आनंद और मेरा मुकुट है। हमें इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि स्वयं केंद्रित जीवन से हटकर वो पीपल ओरिएंटेड पर्सन था। वो अपने आप से अपना ध्यान को हटाकर दूसरों की चिंता, दूसरों के लिए सोचने में उसने मन को लगाया, क्योंकि यही काम उसको मिला था। अगर आप कुलुस्सी की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन में भी पढ़े रहते हैं, पढ़ेंगे तो पता चलता है कि जो लोग बचाए हुए हैं, जो मसीह में जी उठे हैं, वे लोग 2 बातों पर, है ना, स्वर्गीय बातों पर मन को लगाएं, है ना, स्वर्गीय बातों पर। आइए हम उसको थोड़ा पढ़ लें। कुलुस्सी की पत्री उसका 3रा अध्याय पहले 2 वचन में। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है।
पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पहला वचन में कहता है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। खोज में गूगल में मत खोजिए, है ना, बाइबल में खोजिए स्वर्गीय वस्तु की। जब हम मसीह में जिलाए गए हैं और जब पौलुस के जीवन में जब शाऊल था वो मसीह के लोगों को सताता था, मसीहों को सताता था, लेकिन आज वही जब बदल गया, जब उसके जीवन में मसीह यीशु आ गया, अब वो स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाता है, स्वर्गीय बातों पर मन लगाता है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगा रहता है, जो उसके शांति और आनंद का स्रोत है, जो उसके आनंद और शांति का रहस्य है, और उन बातों को खोजता है। और यहाँ पर भी वो पौलुस कुलुसियों के लोगों को कहता है कि जब तुम मसीह में जिलाए गए हो तो दुनियादारी चिंता को छोड़ो, दुनियादारी बातों को छोड़ो, प्रभु में मन लगाओ, प्रभु की बातों में, स्वर्गीय बातों में, जहाँ तुम्हें आनंद मिलेगा, जहाँ खुशी नहीं आनंद मिलेगा, चिरस्थायी आनंद, वो आनंद जो प्रभु देता है ना। फिर अगर हम चेलों के विषय में देखेंगे, प्रभु मसीह चेलों से कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। वो शांति जो जगत देती वो नहीं, वो शांति जो चिरस्थायी शांति है। इसलिए पौलुस का जो मन है वो लोगों में लगा हुआ है। वो कहता है यही लोग मेरे आनंद का मुकुट है। यदि आप उसका दूसरे वचन में देखेंगे, दूसरे में देखिए, मैं यूदियों को भी समझाता हूँ, संतुके को भी समझाता हूँ, क्या कि वे प्रभु में एक मन रहे। ये दो लेडीज है, ये दो स्त्रियां हैं जो उस कलीसिया की बहुत ही क्या बोलते हैं प्रभाव उनका था, उनके पास पैसे थे, बहुत ही रिच थे, उनका बहुत ही उसमें अधिकार होता था, वे लोग अच्छा रोल प्ले करते थे। आज उनको भी वो ये कहता है, समझाता है, अगर कलीसिया तरक्की करे, अगर कलीसिया में आनंद की बातें, अगर कलीसिया शांति में आगे बढ़ना चाहती है, तो कहता है ये दो लोग, तुम लोग खासकर एक मन रहो। उसका मन परमेश्वर के लोगों पे लगा हुआ है, और जैसे जैसे वे प्रभु में स्थिर होते जाते हैं, जैसे जैसे वो प्रभु में मजबूत होते जाते हैं, इसका आनंद बढ़ता चला जाता है। आज हमारे कलीसिया के तमाम सदस्य खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। और यदि पौलुस के जीवन में अगर रहस्य को देखेंगे, आनंद का रहस्य, उसके आनंद का रहस्य उसके लोग थे। जब वो प्रभु में बढ़ते थे, जब वो प्रभु के विश्वास में बढ़ते थे, जब वो प्रभु के प्रेम में बढ़ते थे, जब वो विश्वास में स्थिर रहते थे, उन बातों के लिए पौलुस का मन उनमें लगा रहता था। और वो कहता है कि जिनमें मेरा जी लगा रहता है और मेरे आनंद और मुकुट है, हे प्रिय भाइयों, इसी में तुम स्थिर रहो। बी फर्म, इसी में स्थिर रहो। इन्हीं बातों के लिए सोचो। 4 अध्याय 4 बातों पर 4 बातों को बताती है, और चौथा अध्याय जो है वो कहती है जॉय इन गिविंग, आनंद देने में। और ये देने में क्या आनंद है? अपना समय, अपना सब कुछ देने में उसको आनंद आ रहा है। ये आनंद का विषय उसके जीवन में है कि मैं अपना समय जो प्रभु ने मुझे दिया है वो इनमें। हम जब यूएसआई मिनिस्ट्री में हैं, हम इस बात को भी जानते हैं, ओपन होम, एक खुला हुआ घर जहाँ पर स्टूडेंट आते हैं, हम उनकी सुधि लेते हैं, हम उनकी देखरेख करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, ताकि वे भी प्रभु के विश्वास में स्थिर हो जाए। और पौलुस भी यहाँ पर यही बातों को कहता है, तुम्हारा मन हमेशा उन लोगों में लगा रहे जैसे तुम उनको विश्वास में स्थिर करते जाओ। परस्पर एक दूसरे को प्रेम करो, परस्पर एक दूसरे एक मन रहो, ताकि वे विश्वास में आपस में, आप लोग आपस में विश्वास में, प्रभु के प्रेम में और प्रभु के आनंद में बढ़ते चले जाओ। तो पहला जो उसका आनंद का रहस्य था वो था कि परमेश्वर के लोग, पीपल ऑफ गॉड। और दूसरा जो उसका रहस्य था वो है पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर की शांति, है ना।
शांति कब आएगी, है ना। शांति कोई लड़की का नाम नहीं है। शांति कब आएगी? शांति कब आएगी? जब आप दुनियादारी बातों से अपने मन को हटाएंगे, तब शांति आपके मन में आएगी। आज इतनी चिंताएं हमारे पास है। हर घर में जाइए, हर मोहल्ले में जाइए, हर सोसाइटी में जाइए, नाना प्रकार की चिंता है। देश में चिंता है, देश में बॉर्डर में चिंता है ना। आज क्या क्या हो रहा है देश में आप सबको पता है। चिंताएं सता रही है। और प्रभु का वचन यहाँ कहता है, अगर हम 6 से पढ़ें, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हमारे विचार कब सुरक्षित रहेंगे? हमारे विचार कब प्रभु में सुरक्षित रहेंगे? हमारे मन में शांति कब रहेगी? और यदि हमारे मन में शांति रहती है, तभी जाकर हम दूसरों के लिए आनंद का और दूसरों के लिए शांति का कारण बन सकते हैं। भाई रमेश बता रहे थे कि 2 सवाल उनके मन में था। सारी बातें हैं, सारे देवी देवताएं हैं। जब वो सृष्टि को देखते थे, कहते हैं कि मुझे शांति और आनंद कौन देगा? मुझे शांति और आनंद कहाँ से मिलेगी? और उसको शांति और आनंद कहाँ से मिला? परमेश्वर के वचन में। कोई दुकान में आपको शांति नहीं मिलेगी, कोई घर में शांति बिक्री नहीं होती है, कोई मोड़ और चौराहे में शांति बिक्री नहीं होती है। अगर वो बिक्री होती है, लोग जिसमें शांति को ढूंढते हैं, एक बोतल थोड़ा सा पी ले, पूरा शांति, पर बाद में कितनी बड़ी अशांति होती है उनको पता ही है ना। पर थोड़े समय की शांति के लिए, थोड़े समय के चैन के लिए पूरी जिंदगी अशांत का मन जीवन जीते। वो शांति की बात परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। वो कहता है, अगर तुम्हारे मनों से चिंताएं दूर होगी, अगर तुम परमेश्वर पर भरोसा करोगे, अगर तुम परमेश्वर पर अपनी आशा रखोगे, यदि परमेश्वर पर तुम्हारा ईमान रहेगा, अगर तुम अपनी समझ का सहारा ना लेकर उस पर भरोसा करोगे संपूर्ण मन से, तब वो शांति आपके पास आएगी जो पौलुस के पास थी। अगर पौलुस इस बात को कह रहा था, अगर पौलुस अपनी कलीसिया को मजबूती दे रहा था, अगर पौलुस अपनी कलीसिया को उत्साहित कर रहा था, अगर पौलुस अपनी कलीसिया को धन्यवाद के साथ उनको उत्साहित करता कि मैं इस दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ, और मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुम आनंदित रहो, उसका कारण था वो किसी भी बात की चिंता नहीं करता था। और आज हम यही आकर फंस जाते हैं। हम बोलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत कर, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पहला पत्रस में कहता है। इतना जानते हैं फिर भी हम चिंता करते हैं। और किसी लोग ने ऐसा कहा है, किसी ने ऐसा कहा है, चिंता चिता की ओर ले जाती है ना। चिता जो हम समझते हैं ना, वो भागने वाला चिता नहीं है, ये चिता है जो शमशान की ओर ले जाता है। चिंता हमें दबाएगी, चिंता हमें प्रभु के प्रेम से दूर करती है, चिंता हमें परमेश्वर के उस विश्वास को कमजोर करती है, चिंता हमें परमेश्वर से दूर रखती है, चिंता हमें निराश करती है, चिंता हमें सारी बातों से परे ले जाना चाहती है। लेकिन जब हम चिंता को छोड़ देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में राज करता है। और यही रहस्य था पौलुस के जीवन में। वो चिंता नहीं करता कि मैं इस वीडियो से कैसे बाहर आऊं, वो चिंता ये नहीं करता है कि मैं कैसे दुख से बाहर आऊं, वो चिंता ये नहीं करता मेरे घर वाले क्या सोच रहे हैं, वो चिंता ये नहीं करता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, आज यहाँ पढ़ा हूं, कोई विश्वासी आकर मुझे नहीं छुड़ा रहा है। इसकी चिंता उसे नहीं है। उसको चिंता है, उसको चिंता है कि प्रभु का राज्य कैसे खाए मुझे। उसको चिंता है प्रभु का राज्य कैसे बढ़ जाए, उसको चिंता है प्रभु के लोगों में शांति कैसे आ जाए। इस बात के लिए वो एक आदर्श, एक लीडर बनकर सामने आना चाहता है। और तब कहता है, यहाँ पर बहुत अच्छा वर्ड लिखा है, जब हम किसी भी बात की चिंता ना करें और हर एक बात में
हमारे निवेदन, हमारे प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, वहां एक वर्ड लिखा है तब। जब परमेश्वर की शांति आपके जीवन में राज करते हुए देखना चाहते हैं तो आपको भी इन्हीं बातों पर विश्वास करना पड़ेगा जो पौलुस ने अपने जीवन में प्रयास किया, अपने जीवन में अभ्यास किया। वो ऐसी बातों को नहीं कहता है कि तुम ऐसा करो लेकिन अपने जीवन में नहीं करता, वो नहीं, वो एक आदर्श बन गया। इसीलिए पहला कुरिन्थियों उसका 11 उसका पहले वचन में लिखता है, मसीह यीशु का मेरा पीछा कर जैसे मैंने मसीह का पीछा किया है ना, मेरा अनुसरण करो जैसा मैंने मसीह का अनुसरण किया है। आज पौलुस के सामने वो गट्स है, वो शांति उसके जीवन में थी। वो चिंता नहीं करता था कि क्या होने वाला है, 2 दिन के बाद मेरे को क्या करेंगे, 2 दिन के बाद मेरा क्या हश्र होगा। वो चिंता नहीं करता है, वो चिंता करता है मैं कैद में हूं लेकिन प्रभु का सुसमाचार कैद में नहीं है। मेरे प्रियो, आपके पास चिंता हो सकती है, मेरे पास चिंता हो सकती है, मेरे घरों में चिंता है, मेरे घरों में परेशानी है, लेकिन इस बात को कभी ना भूले, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मुझको तुम्हारा ध्यान है। जितना ध्यान आप अपना नहीं रख सकते हैं उससे कहीं ज्यादा ध्यान परमेश्वर अपने बच्चों की रखता है। आप सोचते होंगे परमेश्वर भूल गया, जैसे इस्राएली कहते थे परमेश्वर भूल गया, परमेश्वर ने छोड़ दिया, मुझे दुखों में उस बेबीलोन की बंधुआई में ले गया, वहां के लोगों से अत्याचार करवा रहा, परमेश्वर मैं भूल गया। लेकिन परमेश्वर कहता है 70 साल की बंधुआई के बाद मैं तुझे फिर वापस ले आऊंगा। और यशायाह 43 उसके 1 में कहता है, मैंने तुझे छुड़ाया है, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। कितना संतोषजनक ये बात है, परमेश्वर ने छुड़ाया है अपने बेटे का जान देकर, अपने बेटे को क्रूस पर देकर। कुछ ही दिन पहले आप गुड फ्राइडे के मैसेज को सुने होंगे, ये हर दिन के लिए है, केवल गुड फ्राइडे के लिए नहीं है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए हम किसी भी बात की चिंता ना करें, क्योंकि उसको हमारी चिंता है, उसको हमारी चिंता है। आप अपनी चिंता ना करें। और अपनी चिंता करके क्या कहता, बाइबल कहता है कि तुम अपनी चिंता करके अपने एक भी बाल को सफेद नहीं कर सकते। क्या औकात है, कुछ नहीं कर सकते हैं। चिंता करके हम अपने आप को दुखी बना सकते हैं, चिंता करके हम अपने परेशानियों को बढ़ा सकते हैं, चिंता करके हमारी आयु को हम कम कर सकते हैं। लेकिन चिंता अगर हम उसके सामने ले आते हैं तो हमें किससे भर देगा, अपनी शांति से भर देगा। आपको क्या चाहिए, चिंता चाहिए, परेशानी चाहिए, या परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का आनंद चाहिए? निर्णय आपके हाथों में है। पहली बात वो कहता है परमेश्वर के लोग मेरे इस आनंद का रहस्य है। दूसरा, मेरे आनंद का रहस्य कौन है, परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, वो मेरे मनों में राज करती है। और तीसरा वो कहता है पावर ऑफ गॉड, पीपल ऑफ गॉड, पीस ऑफ गॉड एंड द पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की सामर्थ्य। अभी लोग इतना परेशान हो रहे थे, भाई साहब ये इतना तकलीफ में है, ये जंजीरों में है, इसके पास ऐसा कौन सा सामर्थ्य है कि ये हमें कह रहा है कि तुम आनंदित रहो। तो कहता है आनंद का जो तीसरा रहस्य है वो ये है कि जो मुझे सामर्थ्य देता, 13 वचन पढ़िए, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, आपके पास अगर कोई लिस्ट है, लंबी लिस्ट, सब कुछ के अंतर्गत आप सारी लिस्ट को लिख दीजिएगा। लिस्ट डाउन ऑल द आइटम्स विच कम अंडर सब कुछ, ऑल थिंग्स। I can do all things, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं ऐसे दुख में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर की शांति को पा सकता हूँ। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में मैं परमेश्वर पर भरोसा रख सकता हूँ। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में मैं आनंद के साथ जी सकता हूँ। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में मैं परमेश्वर के साथ चल सकता हूँ। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में मैं संतुष्ट रह सकता हूँ। और ये सिर्फ एक ही कारण है, क्या है, जो मुझे सामर्थ्य देता है।
मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ आपके पास भी है, परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए भी उपलब्ध है। क्या आप उस सामर्थ को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं कि आप अपने बॉडी बिल्डिंग, सिक्स पैक, अपना ये हाथ, अपना ये ताकत, अपना हथियार, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी नौकरी, अपना परिवार, अपना स्टेटस, अपना जाति, इस पर हम भरोसा करके चल रहे हैं? यूहन्ना 15 अध्याय कहता है, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पौलुस इस बात को समझ गया जिस दिन उसको परमेश्वर ने पकड़ा, जब वो दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था, जब उसका जीवन बदल गया, उसने जान लिया जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए कहता है, दिखने में हम कैसे लगते हैं? निर्बल जैसे लगते हैं, पर कईयों को बलवान बना देते हैं। दिखने में लगते हैं एकदम बेकार, गरीब, निर्धन है, पर कईयों को धनवान बना देते हैं। What a joy, है ना? What a privilege we have। कितना बड़ा सौभाग्य हमारे लिए है, हम उस सच्चे परमेश्वर को जानते हैं जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं विपरीत परिस्थितियों में भी चल सकता हूँ, विपरीत परिस्थितियों में भी आनंद रह सकता हूँ। आज कितने जवान हैं विवाह के लिए अभी से लगे हुए हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं हम कैसे परिवार बनाएंगे, किसके साथ हम अपना जीवन बिताएंगे। दैट इज़ नॉट योर बिजनेस। पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान दें। आज कितने माँ बाप हैं सोचते हैं बहुत कमा लेंगे तब मेरे घर में भी शांति आ जाएगी। भूल जाइए, कभी नहीं आएगी। यदि आपके जीवन में मसीह नहीं है, यदि आपके जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य नहीं है, यदि आप अपने जीवन में प्रभु को नहीं लाए हैं, आपका पैसा आपको शांति नहीं दे सकती है, आपका पैसा आपको आनंद नहीं दे सकता है, आपका घर बार, आपके रिलेटिव्स आपको आनंद नहीं दे सकते हैं, वे और दुखी कर देंगे। लेकिन यदि परमेश्वर आपके जीवन में है, यदि मसीह का आनंद आपके जीवन में है, यदि मसीह की उपस्थिति आपके जीवन में है, वो आपको ऐसी विपरीत परिस्थिति में, जहाँ पर आनंद की संभावना नहीं है, जहाँ पर लोग सोचते हैं एकदम बेकार है, खत्म हो जाएगा, इसके साथ और इसके लिए कोई और आशा है ही नहीं, वहाँ पर परमेश्वर चमत्कार करता है और कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो कहता है, अगर आप 8 वचन को पढ़ेंगे, 4 का 8 वचन पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। ध्यान यदि आपका चिंता में चला जाए, मन और ध्यान यदि आपके जो सराउंडिंग है उस पर चले जाए, ध्यान और मन यदि आपका दुनियादारी बातों पर चला जाए, तो आपके मन में कभी भी शांति और आनंद नहीं आ सकती। बाइबल का वचन पौलुस बड़ी अच्छी तरह से इस कलीसिया के लोगों को कहता है, जो जो बातें आदर के योग्य है, जो जो बातें प्रशंसा के योग्य है, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें उचित है, उन्हीं पर अपना ध्यान लगाया करो। आपका और मेरा ध्यान कहाँ है? घर बनाने में है, विवाह में है, नौकरी में है, पैसे कमाने में है। गलत नहीं है, एक तरफ से जरूरी है, पर समय क्या है? परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको पौलुस के इस वचन से, जो परमेश्वर का जीवित वचन, वो कहता है, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें मन भावनी है, जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। बाइबल क्या कहती है? जहां तुम्हारा धन, वहीं ही तुम्हारा मन लगा रहेगा। आप अपना ध्यान और अपना मन
दुनियादारी बातों से हटाकर उस क्रूस पर उस प्रभु यीशु मसीह पर लगाए। पतरस जब पानी पर चल रहा था, उसका ध्यान कहाँ था? प्रभु पर था। और जैसे ही उसका ध्यान चला गया किस पर? पानी पर चला गया, लहरों पर चला गया, परेशानियों पर चला गया, वो डूबने लगा। प्रियो, आज परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से आपको कहता है, यदि आपका ध्यान दुनियादारी बातों पर है तो दो बातें आपके जीवन में होगी। पहली बात, आप चिंता से ग्रसित होकर आप अपनी आशा को खो देंगे, आपका आनंद मिट जाएगा, आपकी शांति भंग हो जाएगी। लेकिन यदि आप प्रभु पर, और ये जो 8वें वचन में जो वचन पवित्र है, जो बातें उचित है, उन पर ध्यान लगाएंगे तो 11वें वचन में कहता है, 11 वचन, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैंने सीख लिया है, जैसा भी हूँ, जिस दशा में हूँ, मैं संतुष्ट रहूँ। आज अगर मैं ये संतुष्टि हटा दूँ तो आपको और हमको ये पता चल जाएगा आज इस दुनिया में भ्रष्टाचार क्यों बढ़ता चला जा रहा है, करप्शन क्यों बढ़ता चला जा रहा है। सिर्फ एक बात, संतुष्ट नहीं है। अगर 1 रुपया है तो हमें 100 रुपया की ज़रूरत हो जाती है। अगर 1 गाड़ी है तो 2 गाड़ी की ज़रूरत होती है। अगर 1 घर है तो 2 तल्ला भी चाहिए, है ना। ऐसे दुनियादारी कई बातें हैं। अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो अपनी संतुष्टि को पूरा करने के लिए आज किताबों में भी हम पढ़ते हैं कि हमारी आवश्यकताएं कभी भी कम नहीं होती है। ये दिन प्रतिदिन हमारी आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती है, ये हमें दुखी करती है, ये हमारी चिंता को बढ़ा देती है। लेकिन जब हम अपने उन बातों पर ध्यान लगाते हैं जो उचित है, जो पवित्र है, जो आदरणीय है, जिसको पौलुस ने अपने जीवन में मांग लिया, अपने जीवन में पूरा करता आया, अपने जीवन में अभ्यास करता आया, वो कहता है मैं जिस दशा में हूँ मैं संतुष्ट हूँ। और ये संतुष्टि परमेश्वर की सामर्थ से उसको मिलता है। ये संतुष्टि परमेश्वर की शांति से मिलती है। ये संतुष्टि जब परमेश्वर के लोगों को प्रभु में बढ़ते हुए देखते हैं तो उसको मिलती है। और अंत में कहता है 19 में, बल्कि आप 18 से पढ़ दें। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारी घटी कमी को पूरी करने वाला तुम्हारा परमेश्वर जीवित है, ये पौलुस कह रहा है। अगर वो संतुष्ट है, अगर उसके मन में शांति है, कोई चिंता नहीं है, उसको ये पता था परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, वो कहता है तुम्हारी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, वो हर एक कमी घटी को आपकी पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है, वो पूरा करने के लिए तैयार है। मैं भी जब अपने मिनिस्ट्री में जब 2001 में ज्वाइन किया, 2002 में मैं ट्रेनिंग के दौरान था। मैं पैसा कमाने वाला व्यक्ति, पैसे में मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा था। मेरे मन की भी इच्छा थी कि मैं बहुत पैसा कमाऊं और प्रभु के दासों को मदद करूं, पर मेरे विचार मेरे को लगता था कि वो अच्छे हैं, तो मैं परमेश्वर के लोगों को सेवा करने के लिए बहाने मैं ज़्यादा धन कमाता था ताकि वो मुझको संतुष्ट करे। और एक समय ऐसा आया, पैसा तो बहुत था पर मेरे भी शांति नहीं थी मेरे मन में। मैं परेशान रहता था, बहुत पैसा था, अपने सब सुखों को पाने के लिए मेरे पास
बहुत ही पैसे थे, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं थी। परमेश्वर का वचन मुझे कायल किया, मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। और यूहन्ना 15:16 के वचन के अनुसार परमेश्वर से जब मैं पूछ रहा था क्या मैं आपकी सेवा में जाऊं, तो परमेश्वर ने बोला तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना ताकि तुम जाकर बहुत सफल हो। मेरे मन में भी शांति का आधार मेरे को ऐसा लगता था, संतुष्टि का आधार मुझको ऐसा लगता था पैसा। सोच अच्छा था कि प्रभु के दासों को मदद करेंगे, लेकिन इंटेंशन तो कुछ और ही था कि पैसा ज़्यादा मिलेगा तो मेरा भी कुछ हो जाएगा, अच्छा है ना। बाइबल का वचन आज स्पष्ट रीति से पौलुस के जीवन से हमें सिखाता है कि वो हमारे सब कुछ देने के लिए तैयार है, सब कुछ दे सकता है। 18 में कहता है मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है और बहुतायत से ज़्यादा है। क्या है? मसीह की शांति, मसीह के लोग, मसीह का सामर्थ मेरे पास है जो मुझे संतुष्ट करता है। आज प्रभु इस मसीह में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहता हूँ। आज इस कॉन्ग्रेगेशन में कोई अगर ऐसा बैठा है जो अपने कभी किसी कमी घटी के कारण, कुछ परेशानी के कारण, कुछ बातों के कारण, अपने पारिवारिक बंधनों के कारण कुछ तकलीफ में है, चिंता में है, परेशानी में है, दुविधा में है, दुखी है, निराश है, आज परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का सामर्थ आज आपके लिए भी उपलब्ध है। वो बहुतायत से देने के लिए यहाँ पर तैयार है। यदि आज अपनी सारी चिंता उस पर डालकर हम प्रभु के सामने सारी बातों को लेकर आएंगे तो हमारे मनों में वो शांति देगा। आज परमेश्वर के सामर्थ को हम अपने जीवन में काम करने देंगे तो वो हमें आनंदित करेगा और हम दूसरों के लिए आदर्श बनेंगे और खुद का ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उत्साह का कार्य करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, हम किस लिए बुलाए गए? अब्राहम का जो वाचा था क्या, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और आशीष का कारण बनाऊंगा। परमेश्वर आशीष देना चाहता है। उस आशीष को नहीं मिलने के कारण वो ये है कि हम दुनिया की बातों पर चिंता करते हैं, दुनियादारी बातों पर मन लगाकर बैठे हैं। आज अगर ये कलीसिया तरक्की करनी है, आज अगर कलीसिया के लोगों में शांति आनी है, आज यदि हम सबों के जीवन में परमेश्वर का आनंद बना रहे चाहते हैं, दुनियादारी बातों से मन को हटाकर परमेश्वर पर मन लगाएं, परमेश्वर में संतुष्ट रहें, परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में आने दें ताकि परमेश्वर आपको शांति दे और परमेश्वर आपके जीवन में के द्वारा परमेश्वर के राज्य का विस्तार करे और ये कलीसिया और बड़ी कलीसिया बन जाए। ये कलीसिया के लोग आनंद और शांति से भर जाए ताकि दूसरों के लिए आनंद और शांति का कारण बन जाए। प्रभु हम सबों को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष